Good morning, students. Welcome to the next session of Nutrition in Animals. That is chapter number 2 of your science book, Nutrition in Animals. Yesterday we have read about tongue and teeth and their functions. Today we will read about digestion in grass-eating animals. ग्रास ईटिंग एनिमल यानी घास खाने वाले जानवरों में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज रूमिनेंट्स। घास खाने वाले जानवरों को रूमिनेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। RUMINANTS, रूमिनेंट्स यानी घास खाने वाले जानवर। तो इनमें देखिए, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका स्टमक जो है वो 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बर के स्टमक होते हैं। सबसे पहला है र्यूमन, उसके बाद है रेटिकुलम, उसके बाद है ओमैसम और उसके बाद फोर्थ में है एबोमैसम। इस फिगर को आप इस तरह से समझिए, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये फिगर ड्रॉ कीजिए। ये बहुत आसान फिगर है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। फर्स्ट है र्यूमन, उसके बाद है रेटिकुलम, उसके बाद है ओमैसम और फोर्थ है एबोमैसम। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। सबसे पहले जो है ग्रास ईटिंग एनिमल जो है वो फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं और चबाते हैं। और वो जो हाफ च्यूड फूड है यानी आधा चबाया हुआ भोजन, वो सबसे पहले जो फर्स्ट चैम्बर है र्यूमन उसके अंदर जाता है, यानी सीधे मुंह से कहाँ जाता है, र्यूमन के अंदर, वो आधा चबाया हुआ भोजन। उसके बाद अब जाहिर सी बात है कि वो भोजन में क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है वो भोजन जो है, उस भोजन में बैक्टीरिया वगैरह सब एक्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस भोजन में जो उस घास फूस में जो सेल्यूलोज मौजूद रहता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ से जो आधा डाइजेस्ट किया हुआ भोजन है, इस र्यूमन से जो आधा डाइजेस्ट किया हुआ भोजन है वो उसके बाद चला जाता है सेकंड चैम्बर में, जिसका नाम है रेटिकुलम। यानी र्यूमन से जो है भोजन कहाँ चला जाता है, रेटिकुलम में। ये देखिए एरो बना हुआ है। सबसे पहले माउथ यानी ओसोफेगस फूड पाइप से जो है वो भोजन आया र्यूमन में। यहाँ पर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया और आधा डाइजेस्ट किया हुआ भोजन इस र्यूमन के रास्ते होता हुआ सेकंड चैम्बर में गया, जिसका नाम है रेटिकुलम। रेटिकुलम में जाने के बाद फिर से दोबारा ये भोजन जो रेटिकुलम में गया था आधा चबाया हुआ, ये दोबारा से मुंह के अंदर चला जाता है, यानी वापस वो लोग अपने मुंह के अंदर उसको लाते हैं। और वैसा भोजन जो वापस से मुंह के अंदर चला गया, आधा डाइजेस्टिव फूड जो आधा डाइजेस्ट हुआ था, उसको कहते हैं कड। जो आधा यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है इसको कहते हैं कड। और इसीलिए घास खाने वाले जानवरों को एक और नाम से जाना जाता है, कड च्यूइंग एनिमल। कड च्यूइंग एनिमल। अब वापस रेटिकुलम से जो भोजन मुंह के अंदर गया उसको वापस से निगला जाता है, वापस मुंह के अंदर डाला जाता है, सेकेंड बार स्वैलो किया जाता है। और सेकेंड बार में इन दोनों चैम्बर से होता हुआ, यानी र्यूमन से होता हुआ रेटिकुलम में जाएगा, रेटिकुलम से होता हुआ तीसरे चैम्बर में जाएगा और तीसरा चैम्बर कहलाता है ओमैसम। यहाँ पर जो है वही भोजन ब्रेक डाउन होता है, यानी फर्दर डाइजेस्ट होता है और ज़्यादा डाइजेस्ट होता है और उसके बाद वो भोजन फिर से चला जाता है चौथे चैम्बर में, जिसका नाम है एबोमैसम। और यहाँ इसी को जो है एबोमैसम को कहा जाता है ट्रू स्टमक। और यहीं पर जो है सारे एंजाइम्स उस भोजन पर अपना काम शुरू करते हैं और वो पूरा तरीके से भोजन डाइजेस्ट होता है। इस तरह से कर्ड च्यूइंग एनिमल्स में डाइजेशन होता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये भी अगर आप लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि एक्सप्लेन द डाइजेशन इन कर्ड च्यूइंग एनिमल्स और रूमिनेट्स, तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा।
और वो जो चबाने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है रूमिनेशन। देखिए फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन, यानी फर्स्ट चैम्बर में जाता है। हेयर द फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, पार्टली डाइजेस्टेड फूड को कड कहा जाता है। देन द कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड च्यूड, और छोटे छोटे टुकड़ों में वापस से उस आधे डाइजेस्टेड फूड को मुंह में लाया जाता है, वहाँ पर फिर से चबाया जाता है और उसके बाद चला जाता है बाकी सारे चैम्बर्स में, और इसी प्रोसेस का नाम है रूमिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ रूमिनेशन, तो आपको आंसर होना चाहिए च्यूइंग ऑफ कड, यानी कड को चबाने का जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है रूमिनेशन। उसके बाद वो चारों चैम्बर से होता हुआ लास्ट वाले चैम्बर में एबोमेसम में जाएगा, और उसके बाद वहाँ से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ सारे भोजन को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो जितने भी घास खाने वाले जानवर हैं उनमें लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, उनके स्टमक में 4 चैम्बर्स लगभग सबों के पाया जाता है। ये देखिए, ये गोट है, इसमें भी 4 चैम्बर्स हैं, र्यूमेन, उसके बाद है रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, जिसको ट्रू स्टमक कहा जाता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, ऐसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे और बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। ये असाइनमेंट्स हैं, आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देना है। इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें डाइजेशन ऑफ अमीबा हम लोग करेंगे। वही आपके बुक का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे की ओर बढ़ चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।